મનમોહન દાસ, इनकम टैक्स सुपर टैक्स, हूँ अही नो सरचार्ज कलेक्टर छू। देखो अचानक ही उसने क्या बोला कि मैं यहाँ का सरचार्ज कलेक्टर हूँ। हैं हैं शब्दों में तो बहुत ही सारा वो एकदम से नवाई ऐसा लग गया कि ये तो गलत है। वो मैं जो समझ रहा था वो ये व्यक्ति नहीं है, मतलब नीलू के पिताजी नहीं है, ये तो सरचार्ज कलेक्टर है। तो उसने जो जगह जो बात नहीं बोलनी थी वो सब बातें डॉक्टर ने वहां पर बोल दी। વનમોહનદાસ જી, હવે જુઓ ડોક્ટર, હમણાં હું આ મારા માણસને મોકલું છું, એ પૂછે તે पर्टिकुलर्स बराबर नोंधावजो हो। लो साहेब जी जाए छे। देखो मैं अभी अपने किसी आदमी को भेजता हूँ तो तुम अपने पर्टिकुलर्स अच्छे से उससे लिखवाना। तो वो इसका मतलब ये है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो व्यक्ति आया हुआ है और इसका इतना सारा काम चल रहा है तो उसकी इनकम भी इतनी है। ये सब सुनकर वो क्या बोलता है कि तुम अपनी जो भी बात है वो सच सच से अपने मेरे जो आदमी आएगा वो उसके पास वो तुम लिखवा देना। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। डॉक्टर ओ स्वीडन मर्डर और सन, मतलब जो भी सोचा था उससे तो बहुत ही गलत हो गया। मतलब ये तो नीलू के पिताजी नहीं थे, ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई कलेक्टर आए हुए थे। तो मैंने ये क्या कर दिया ऐसा डॉक्टर को लगा और वो मन ही मन ऐसा सब शब्द यूज करने लगे कि ये सब क्या हो गया। બધા એ अनिरुद्धना ज काम, मतलब वो ऐसे लास्ट में भी अनिरुद्ध को ही इसके लिए दोषित बताता है कि ये सब अनिरुद्ध का काम है। बच्चों हाथ आवे तो आखिए बत्रीसी तोड़ी नाखू, बत्रीसी तोड़ी नाखू मतलब जो दांत है उसके पूरे तोड़ दूं, ऐसा बोलता है वो। मेरे हाथ में आ जाए तो मैं पूरे उसके दांत तोड़ दूं। एक तो અહીં ભાડું પગાર ઘરમાંથી કાઢવા પડતા હોય અને ઉપરથી આવા લપ વળગાડે। યાદ રાખ, रिमेम्बर रिमेम्बर आटा मारे छे नवरत्न मणिराव दाखल थाय छे। देखो अभी जो नवरत्न मणिराव है वही नीलू के पिताजी है। और जो पहले आकर गए मनमोहन दास वो तो कौन थे, तो सरचार्ज कलेक्टर थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो आए हुए थे। तो अब डॉक्टर को अब क्या होगा, तो जब असल असल में जब नवरत्न मणिराव यानी कि नीलू के पिताजी आते हैं तो क्या होता है देखिए। अब नवरत्न आप छो, મને ખાતરી ન હતી, મને तो एम કે ક્યાંક दवा करवा गया हशो। देखो जब जहां पर एक्टिंग करनी थी अब वहां पर डॉक्टर क्या करते हैं, तो जो भी हो चुका है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो आए थे मनमोहन दास, उनके सामने जो कुछ भी हुआ उससे डॉक्टर बहुत ही दुखी है। और उसको अब कुछ पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो वो जो नवरत्न आए थे उनके पीठ उनको पीठ दिखती है, पीठ फेरवी क्या जहन्नम में, मतलब कहाँ पर जाना है मुझे दवाई करने के लिए, जहन्नम में जाना है, ऐसा गुस्सा अपने मन में ही गुस्सा करता है ऐसा। नवरत्न केम वળી दर्दी ने ત્યાં डॉक्टर दर्दी ક્યાં છે દર્દી ક્યાં છે દર્દી ओ दर्दी, જેટલી તારા નામની માળા જપી છે એટલી પ્રભુના નામની ફેરવી હોત तो एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसेस थी मुक्ति मળી होत। देखो वो बहुत ही दुखी है क्योंकि जो उसको नहीं बोलना था, वैसे तो उसकी किराए की वो है उसका क्लिनिक, उसका भी उसको भाड़ा मतलब किराया देना है। अपने जो काम वाले लोग हैं कंपाउंडर है उसको भी उसको सैलरी देना है। तो ये सब तो वैसे जैसे तैसे करके मैं निकालता हूँ और ऊपर से ये इनकम टैक्स का जो आदमी आ गया तो मैं क्या करूँ अब, ऐसा वो सोचकर बहुत ही दुखी हो जाता है। और इतने में वो नवरत्न जो असली जो व्यक्ति है वो आ जाते हैं। लेकिन अब नवरत्न के सामने क्या होता है कि वो एक्टिंग नहीं करता है, वो जो है वो सही रियलिटी बताता है कि दर्दी कहाँ पर है, मेरे पास पास कुछ भी दर्दी नहीं है, अगर होते तो बहुत ही अच्छा होता, ऐसा वो डॉक्टर बोलता है। नवरत्न डॉक्टर आम केम बोलो छो। डॉक्टर बेकारी माय डियर फ्रेंड बेकारी। देखो डॉक्टर को तो नवरत्न को ऐसा बताया गया था कि वो बहुत ही बिजी डॉक्टर है, तो वो तो ऐसा ही सोचेंगे कि मैं जाऊंगा तो वो बिजी होंगे। लेकिन यहाँ पर तो डॉक्टर सब उल्टी बातें कर रहे हैं कि कुछ काम नहीं है, क्या करो बेकारी है मेरे पास। तो नवरत्न अपनी शोध मतलब रिसर्च जो अनिरुद्ध था उसने थोड़ी बहुत माहिती दी होगी डॉक्टर के बारे में। तो इन्वेंशन आपके सब पीयूष ड्रॉप्स ये सब जो है वो क्या है, अपनी शोध केवी बात। देखो डॉक्टर को अब कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो
आपनी दवाओं भाड़ूती भाड़ूती, मतलब मेरी खुद की कोई दवाई नहीं है। अपना पीयूष ड्रॉप्स पिघड़ी गया बुजुर्ग, पित्र पिघड़ी गया बुजुर्ग, मतलब जो बूढ़ा आदमी होता है उसको बुजुर्ग बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो सब पिघल गए, मेरे पीयूष ड्रॉप्स भी सब पिघल गए। अरे पण तुम्हारा ऑपरेशंस, आप ऑपरेशंस भी करते हैं ना, उसका क्या हुआ? तो एक के बाद एक नवरत्न, अब जो भी अनिरुद्ध ने उसके बारे में बताया था नव डॉक्टर के बारे में, तो वो सब बातें यहाँ पर जो डॉक्टर है वो ऐसी बोलता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मेरे पीयूष ड्रॉप्स पिघल गए और मेरे लेंसेट भी भाड़ूती है, मतलब मैं किराए से लाया हूँ। અરે પણ તમારા ઓપરેશન્સ, ડોક્ટરને બોલા ભાઈ મારો લેન્સેટ પણ ભાડુતી છે, मतलब मेरे लेंसेट भी मैं किराए से लाया हूँ। तो अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो आदमी आया था उसके साथ में जो गलती हो गई, तो उसके दुखी होकर अब डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है। तो वो सच्चाई बता देता है नवरत्न को। नवरत्न ने बोला અને તમારા લેખો ભાષણો डॉक्टर लखवा જેટલી आवड़त नहीं, बोलवा જેટલી होशियारी नहीं, मतलब मेरे पास कोई भी ऐसी टैलेंट नहीं है लिखने की बोलने की, मैं ऐसे ही डॉक्टर बन गया हूँ। नवरत्न પેલી તમારી पीयूष पेस्ट, डॉक्टर ए पीयूष बीजो हूँ नहीं, मतलब दूसरे किसी का नाम का जो पीयूष नाम का जो व्यक्ति है उसकी है, मेरी नहीं। नवरत्न आ शू कहो છો डॉक्टर? हार्ड फैक्ट्स, माथू मारिए तो लोही निकले एवी नक्कर वस्तु स्थिति, मतलब ये सच्चाई यही है कि मैंने कुछ भी किया नहीं है, मेरा इन्वेंशन नहीं है, लेकिन जो पीयूष नाम का दूसरा दूसरा आदमी है उसका है ये। हार्ड फैक्ट्स, यही सच्चाई है। नवरत्न आ दवाखानु, डॉक्टर हजू बिल पत्यु नहीं, मतलब क्लिनिक का भी अभी तक किराया नहीं दिया ऐसा। नवरत्न भाड़ू, डॉक्टर 4 मास थया, मतलब 4 महीने से मैंने इसका किराया नहीं दिया है। नवरत्न તમારો સ્ટાફ, डॉक्टर केस पर कमीशन, जाओ हवे तमे सीधा हो, मतलब स्टाफ जो भी केस लाता है उसके ऊपर मैं कमीशन देता हूँ, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, ऐसा नवरत्न को बोलता है। नवरत्न एम सीधावे क्या, आवी छेतरपिंडी हरामखोर, देखो नवरत्न अब गुस्सा होता है। ડોક્ટર હવે જા ભાઈ જા, તને ખબર છે મને હથિયાર વિના પણ દાંત પાડતા આવડે છે, मतलब नवरत्न जो नीलू के पिताजी थे उसके और डॉक्टर के बीच ऐसे बोला चाली हो गई कि मैं बिना हथियार के भी ऐसे दांत गिरा सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार दूंगा ऐसा। तो नवरत्न एटले डॉक्टर एटले उभो थई तमाचो मारे छे एटले आ समझो, देखो कितना उसका गुस्सा होगा। डॉक्टर ने क्या बोला कि खड़ा होकर, वो बुजुर्ग था तो भी उसको ऐसे थप्पड़ मारने के लिए वह खड़ा हो गया। तो नवरत्न आटले सुधी नीलुए बधु कह્યું હતું आ नहीं, मतलब इतना तुम गिरे हुए हो वो नीलू ने नहीं बताया था, सब कुछ बताया था लेकिन ये नहीं बताया था। तो नवरत्न आटले सुधी नीलुए बधु कह્યું હતું आ नहीं। डॉक्टर कौन, देखो अब डॉक्टर कौन बोलता है, मतलब उसको तो ऐसा उसकी जमीन पैर नीचे से जमीन खिसक गई, उसको लगता है तो ये तो नीलू के पिताजी है। तो जब उसने नीलू का नाम दिया तब उसको पता चला कि कौन, नीलू कौन, મારી દીકરી है भाई, तारो दोष नहीं, पेटना ज आड़ा फंटाय त्या पछी पारकाનું શું, मतलब तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं है, मेरी बेटी ही ऐसी गलत है तो तुम्हारा क्या दोष है। तो डॉक्टर त्यारे आप मतलब आप कौन है, तो क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये नवरत्न नीलू के पिताजी है। नवरत्न हाँ भाई हूँ नवरत्न मणिराव, पारखू करवा निकलो पारखू थई गयो, बहुत ये सेंटेंस बहुत ही अंडरलाइन करने वाला है। पारखू करवा निकलो पारखू थई गयो, मतलब मैं किसी की परीक्षा करने के लिए निकला था और मेरी ही परीक्षा हो गई, मैं खुद ही नवरत्न मणिराव हूँ। छती आखरीए आंखे छोकरी ने कुआ में नाखी, छती आंखें छोकरी ने कुआ में नाखी, मतलब उसको दुख में धकेल दी, मतलब जानबूझकर उसको अनहैप्पी कर दिया, ऐसा अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं। देख जानबूझकर उसको मैंने दुखी कर दिया, मतलब अभी उनकी शादी नहीं हुई लेकिन अगर हो जाती तो ऐसा कुछ होने वाला था। कोक મૂકે છે डॉक्टर, પણ આપ તો લાંબો કાળો કોટ કાશ્મીરી टोपी અને 4 પાટલીનું ધોતિયું પહેરતા હતા ने, देखो अनिरुद्ध ने जो पहनावा बताया था कि वो क्या पहनते हैं, तो कि 4 पाटलीનું ધોતિયું, काश्मीरी टोपी कोट ये सब पहनने वाले थे ना आप तो नवरत्न के कहा नाक खंखेड़ता, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं ऐसा अपना नाक साफ करके बोलता है कि
નાક ખંખેરતા તે મને એમ કે કમાઉ ભણેલા જમાઈ પાસે જરા વટમાં જાઉં એટલે કોટ પાટલું માગી આણ્યા ઓ મારી દીકરી રે डॉक्टर हूँ कौन है रो देखो बहुत ही फनी है थोड़ा ये लास्ट का जो भी आता है सेंटेंस दो चार तो जो नीलू के पिताजी थे वो भी कुछ अपने जमाई के पास जाने वाले थे तो उन्हें भी ऐसा लगा कि अगर मैं जाऊंगा और ये ग्रामीण पोशाक में धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा तो मेरा कैसा दिखावा कैसा दिखेगा तो वो भी अपनी इम्प्रेशन जमाने के लिए थोड़ा कोट पाटलून मतलब पैंट कोट शूट पहन के आते हैं वो भी मांग कर मागी आण्या ओ मारी दीकरी रे तो बेटी ने ही उनको यह पहनावा पहना के भेजा था तो ये सब पहनावे के कारण जो गलत फहमी हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसके कारण लेखक जब मनमोहन आए तो उनको नीलू के पिताजी समझ बैठे और जब नवरत्न आए कि सही में जब नीलू के पिताजी आए तो उसको कोई पेशेंट लगा तो यहाँ पर डॉक्टर लास्ट में क्या बोलता है हूँ कौन है रो मतलब आप तो आपकी अपनी बेटी का नाम लेकर रोते हैं लेकिन मैं किसको रो तो बहुत ही फन के साथ मजाक के साथ जहाँ पर जो रियलिटी है आज समाज की वो बताई गई है तो जयंती दलाल ना प्रतिनिधि एकांकी माथी जयंती दलाल ने इसके अलावा भी ऐसे कई एकांकी उन्होंने रचना की है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू